हेलो दोस्तों, आपका और एक वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज ना बारिश हो रही थी तो सारी बिल्लियां घर पे। चलो आपको एक एक करके सारी बिल्लियों से मिलाता हूँ। ये है मम्मा बिल्ली, ये है मम्मा बिल्ली। दो कितनी मोटू हो गई और चेयर से कितना आराम से बैठी हुई है। पुच्चू देख रहे हो, पुच्चू बुलाते ही देख रही है। और ये सबसे क्यूट थी, इससे ज़्यादा क्यूट बिल्ली मैंने आज तक नहीं देखा था अभी। लेकिन ये लिंक्स लग रही है। लिंक्स पता है आपको दोस्तों क्या है? जो पहाड़ों में जो बिल्ली पाया जाती है ना, उसको लिंक्स कहते हैं। और ये जब छोटी थी ना बहुत क्यूट होती थी। अब बाकी बिल्ली कहाँ गए? बाकी बिल्ली यहाँ पे है। ये रहा गिल्लू, ये रहा चीपू, छोटी वाली, और ये सानू। सानू ये कितनी साफ सुथरा और अच्छी बिल्ली है, देख रहे हो? और एक कहाँ गया? गिल्लू जूनियर। गिल्लू जूनियर भी था, वो कहीं चले गया। नहीं, कहीं गया नहीं, यही है। डस्टबिन के पास खेल रहे हैं इन लोग। ये रहा बॉल। ये देखो दोस्तों कितनी सारी बिल्लियां, सारी बिल्लियां यहीं पे। दोस्तों ये ना बॉल के साथ खेल रहा था अभी। जैसे मैं रिकॉर्ड करने लग गया, खुद को खुजली करने लग गया। ये इसको लगता है कैमरा ऑन हो गया, चलो खुजली करते हैं ना। छोटा गेलो, गेलू छोटा गेलो, गेलू छोटा गेलो, गेलू छोटा। ये ले, ये ले। ये देखो बॉल के साथ ये ऐसे खेले। ये जा, देख रहे हो दोस्तों? आज बारिश हो रहा है ना, तो कोई भी बिल्ली बाहर नहीं जा रहे, सब घर पे है। इसीलिए घर पे ही लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे और यही खेल रहे। ओए क्या चाहिए? और ये बेवकूफ बिल्ला मक्खी पकड़ रहा है। पकड़ पकड़, मक्खी पकड़, पकड़। पकड़ ले। क्या देख रहे? चीपू, चीपू, चीपू। देखो मक्खी पकड़ पकड़ के घूम रहा है। इसको क्या हो जाता है? स्ट्रेचिंग कर रहा है दोस्तों। और ये पता नहीं स्टैचू होके बैठी हुई है। वो अपना मस्त मक्खी के साथ खेल रहे। बाहर चले गए, मक्खी को भगा दिया दोस्तों उसने। ये भी जा रहा है, हेलमेट को सूंघ रहा है, पता नहीं क्या मिलेगा उसको। अब तीनों बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों अब ना तीनों बच्चों ने खाना खा लिया और ये मम्मा बिल्ली भी खाना खा ली। मम्मा बिल्ली खाना खा ली? पूछू खाना खा लिया तुमने? ये तीनों बच्चे की माँ है ये। दोस्तों ये ना आज घर छोड़ के कहीं नहीं जा रही है। शायद इसको ना ये बच्चा देगी शायद। ये रो रही है क्या? पुच्चू कांदूचू, पुच्चू रोऊंगा? मत रो बाबू, मत रो। गुस्सा हो रही है देखो। इतनी क्यूट सी होती थी ये। पहले मेरे साथ सोती थी जब छोटी थी। मैं सोया रहता था ना,
दरवाजा खुद खोल के आके मेरे बगल में सो जाती थी कंबल में। अब गुस्सा हो रही है, कोई गुस्सा हो रहा है, इसको मैंने डांट दिया है शायद इसलिए गुस्सा हो रही है। बड़ी हो गई ना, मम्मा हो गई है। कोई तो बांदरों को देखो खेल रहे, वो रही छोटी वाली, ये पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, ये देखो। ओए, क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहा है? कहीं चले गया, वो रहा टेबल के पास बैठी हुई, दिख रहा? दोस्तों, आज आपको एक बहुत ऑसम स्टोरी सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, आज मेरे पास फिर से एक भूत की स्टोरी। तो दोस्तों, ये स्टोरी उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगेगी। तो ये स्टोरी दोस्तों ऐसी है, ये भी सुनी हुई है मुझे मेरी दादी, नानी एंड बड़े भैया, बड़े भाभी जो मेरे से बड़े हैं उनसे सुना है मैंने ये स्टोरी। दोस्तों, ये स्टोरी ऐसा है कि बहुत पहले की बात है, ठीक है, ऑलमोस्ट बहुत पहले की बात है, 20-25 साल या फिर अराउंड उसी वक्त का टाइम है। तो ना दोस्तों, ये स्टोरी ऐसा है कि रौरकला में एक अफवाह फैल रही थी या फिर एक बात फैल रही थी कि एक रोड है, वो रोड कहते हैं आईजी पार्क का पीछे वाला रोड कहते हैं, ठीक है उसको। तो वो रोड पे दोस्तों रात को ना कोई एक लड़की, वो साड़ी में बहुत अच्छे से साड़ी पहन के आपको लिफ्ट मांगती है रास्ते में लेट नाइट। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो उन्हें लिफ्ट देता है, आइदर वो उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई मर जाता है, या तो इतना डर जाता है कि उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और उसका बचे रहना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये कहानी दोस्तों उसी अर्बन लेजेंड के से रिलेटेड है। तो एक बार ऐसा हुआ दोस्तों, उसी रास्ते पे थोड़ा सा ही लेट रात हो गया है और एक आदमी अपना स्कूटर से ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा है। तो वहां पे उसे एक औरत दिखती है, उस सुनसान सड़क पे एक औरत दिखती है। तो वो औरत उसे लिफ्ट मांगती है। तो ये आदमी तो नहीं था, ये बैचलर था, उसकी शादी नहीं हुई थी। अब ये बंदा सेल में नौकरी करता था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब ये बंदा देखा कि अरे एक औरत इतने रात को लिफ्ट मांग रही है, इसने जेन्युइनली सोचा कि किसी को कुछ हेल्प चाहिए होगा, कुछ इमरजेंसी हो गया होगा, तो हेल्प कर देता। तो इसने अपना स्कूटर रोका और पूछा कि मैम क्या प्रॉब्लम हो गई है, आपको कहाँ जाना है, कुछ इमरजेंसी हो गया है क्या? तो उस लड़की ने बोला कि मेरा कोई नहीं है, मैं अपने पति के साथ रौरकला आई थी और मेरा पति मुझे छोड़ के चले गया, गांव से लेके आया था और छोड़ के गई, चले गई, और वो उसके पास पैसे वैसे नहीं है, कुछ नहीं है, और वो घर वापस भी नहीं जा सकता। तो उस इंसान ने सोचा कि आज इसको थोड़ी सी जगह दे देते हैं रहने के लिए, घर अपना दे देते हैं, कल सुबह इसको भेज देंगे, कुछ भी थोड़े से पैसे इकट्ठे करके इसको अपने वापस घर भेज देंगे। तो उस इंसान ने अपना घर ले गया उसे, उसके घर पे कोई नहीं था, वो अकेला रहता था वो इंसान। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, अब अगले दिन सुबह हुई तो उसने फिर पूछा कि आपका घर कहाँ है, ये मतलब कहाँ से आए हो आप? तो लड़की ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी अपना घर वापस, क्योंकि वो घर से आपकी शादी करके आई थी एंड मेरा पति तो धोखेबाज निकला, छोड़ के चले गया। उसने बोला कि आप उसके लिए कुछ काम ढूंढ दीजिए जो काम करना चाहेगी एंड
और नहीं जाना चाहता। तो उस इंसान ने बोला कि ठीक है, बट आप कहाँ रहोगे? तो उस औरत ने उस आदमी से बेग करा कि मुझे आपके घर पे ही थोड़े दिन रहने दो, मैं घर का सारा काम कर दूंगी, आपके खाना बना दूंगी, आपके कपड़े वपड़े भी धो दूंगी, घर को भी संभाल दूंगी, बस थोड़े दिन रहने दो, मेरा काम वाम ठीक मिल जाएगा मुझे, तो मैं चले जाऊंगा। तो अब दोस्तों ऐसा हुआ कि उस आदमी ने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़े दिन के लिए यहाँ रह लेने दो, तब तक उसको भी थोड़ा हेल्प आउट हो जाएगा कि ड्यूटी से आ रहा होगा तो उसे खाना मिल जाएगा, इसे कपड़े वपड़े धुले होंगे, या फिर घर इसके एब्सेंस में ठीक ही रहेगा। तो कुछ दिन ऐसा चला। तो धीरे धीरे उस इंसान को ना उस लेडी की तरह थोड़ा सा फीलिंग्स जनरेट होने लग गया, सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट। तो धीरे धीरे ऐसे दिन बढ़ते गए, दोनों क्लोज होते गए। तो उन लोगों ने डिसाइड करा, उस लड़का तो बैचलर ही था, साथ भी तो बैचलर ही था, तो सोचा कि इससे शादी ही कर लेते, क्योंकि अच्छा है, बॉन्ड बन गया था उनके बीच, और वो लड़की तो संभाल ही रही थी। फिर कुछ दिन बाद ऐसे हुआ दोस्तों, उन लोगों ने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद वो आदमी बहुत खुश रहने लगा, क्योंकि उसको एक बहुत अच्छी सी बीवी मिल गई थी, और वो उस घर का सारा काम भी कर ले रही थी, उसका हेल्प भी कर ले रही थी, और उसका अकेलापन भी दूर हो गया था, तो वो खुश रहने लगी। बट दोस्तों खुश तो रहता था, बट प्रॉब्लम वहां स्टार्ट हुई। अब क्या होता था, जब शादी के बाद ना थोड़े दिनों बाद ना उसका हस्बैंड, मतलब वो आदमी, उसका ना तबीयत धीरे धीरे खराब होने लग गई, बहुत खराब होने लग गई। डॉक्टर को दिखा दिया, कहीं बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, अब उसका तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। तो ऐसे ही चल रहा है, वीक पड़े जा रहा है और डल होते जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि एक इंसान ना मरने के कगार पे आ गया। अब इसकी तबीयत दिन ब दिन इतने बिगड़ती जा रही है कि वो शायद थोड़े दिनों में आदमी निपट लेगा, उसकी मौत हो जाएगी जैसे। तो उतना तबीयत खराब होने लग गया, उतना वीक हो गया था। तो अब उसी हालत में वो ड्यूटी जैसे भी जाना आना करता था, जो भी करता था, काफी दिन हो गए, काफी बहुत सारे दिन हो गए, पर उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी, धीरे धीरे और खराब ही हो गई थी। तो उसको उसके डिपार्टमेंट ड्यूटी में कोई उसका एक दोस्त है या कलीग है, उसने उसको सजेस्ट करा कि तूने तो डॉक्टर को दिखा दिया, हर जगह हर दवाई खा लिया, कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो एक काम कर ले, एक बार एक बाबा है, एक तांत्रिक बाबा है कहीं दूर, उनको जाके एक बार देखा, मिला। तो उसने सोचा, उस आदमी ने सोचा कि यार इतना सब कुछ तो कर लिया, चलो ये भी करके देखते हैं, कहीं कुछ रिजल्ट मिल जाए। तो दोस्तों हुआ ऐसे कि वो आदमी उसके पास गया, उसने बताया कि मेरे साथ तबीयत ऐसे खराब हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है, और उसकी तबीयत डाउन होती जा रही है। तो बाबा ने उसको जो भगवान की विभूति होती है ना, विभूति, वो विभूति दिया, एक पेपर में फोल्ड करके, तो पेपर में फोल्ड करके दिया और बोला कि विभूति को हमेशा अपने पास रखे रहना, थोड़े दिनों बाद फिर वापस आना है और डॉक्टर को दिखाते रहो और अपना तबीयत दवाई में खाते रहो, ठीक है। तो उसने ऐसे बोला, उस बाबा ने उसको ऐसे बोला। तो ये जैसे ही वहां से घर आया और उसको उस आदमी ने बोला था, जो पेपर में विभूति फोल्ड करके दिया था, बोला था कि इसको अपने से अलग मत करना, अपने साथ ही रखे। आप अगर सो भी रहे हो तो अपने साथ रखे रहना, या तो कहीं जा रहे हो या खा रहे हो, जो भी कर रहे हो अपने साथ ही रखे। तो वो अपने साथ ही रखे रहना, और उससे बोला था कि किसी को बताना मत कि ऐसा चीज तुम्हारे पास है, विभूति तुम्हारे पास है। तो अब जब वो घर आया ना वापस, तो जैसे घर आया वापस, अपनी बीवी को देखता है और पास आने की कोशिश करता है, तो अचानक देखता है कि उसकी बीवी उससे पास नहीं आ रही है। पता नहीं, उसे लगता है कि किसी बात से खफा होगी, या शायद अब पता नहीं खफा होगी या फिर क्या होगी। तो अब थोड़े दिन नोटिस कर, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसकी बीवी ना उससे ढंग से बात ही नहीं कर रही है और उसके पास ही नहीं आ रही है, अब दूर दूर रह रही है। तो
थोड़े दिन हो गया ऐसे, जैसे थोड़े दिन ऐसे बीतता गया ना, उसकी ना तबीयत में ना थोड़ा सुधार आता है। क्या उस बाबा से मिल के आने के बाद ना थोड़ा सुधार, थोड़ा ठीक होने लग गया। तो थोड़े दिन बीते, उसकी बीवी उससे दूर रहने लग गई और उससे लड़ाई झगड़े करने लग गई और पास ही नहीं आती थी, बट इसका तबीयत ठीक होने लग गया। तो जैसे ही थोड़ा बहुत ठीक हुआ ये, तो इसने अपनी बीवी से बात करा कि तू मेरे से दूर क्यों हो रही है और मेरे से लड़ाई क्यों कर रही है और मेरे पास क्यों नहीं आती। तो उसकी बीवी ने उसे बोला कि आपके पास कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं है, आप उसे दूर निकाल के फेंक दो। तो उसने बोला मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, बट उसको पता था अंदर कि उसके पास विभूति है और हमेशा जेब में पकड़ा हुआ होता है। तो वो मन में सोचने लगा कि इसको कैसे पता है, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, और ये मेरे से दूर दूर क्यों रह रही है। तो इसने थोड़े दिन रुके, नोटिस करा कि ये पास आती है नहीं आती है। तो झगड़े और बढ़ने लगे, बट इसका तबीयत ठीक होने लग गया। और जब उसने थोड़े दिनों बाद उस बाबा के पास रिटर्न गया और उसने पूछा कि बाबा ऐसा ऐसी बात है, मेरी बीवी जब से मैं ये लेके गया हूं इसको मैं नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी बीवी मेरे से नाराज रह रही है कि मेरे पास कुछ है और वो पास नहीं आ रही है। तो बाबा ने बोला ऐसा कैसा है। बाबा ने बोला कि चल मुझे तेरे घर लेके चल। ऐसे क्या हो गया, ऐसे तो कुछ होना नहीं चाहिए इंसानों के साथ, इंसान को विभूति से क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे ही वो बाबा को लेके घर जाता है ना, देखता है उसकी बीवी नहीं होती है। आसपास सबसे पूछता है कि अरे मेरी वाइफ को देखो वो कहाँ गई है, कुछ भूत बता के गई है आप लोगों को। तो किसी को कुछ नहीं पता चलता है। अब थोड़े दिन रुकता है, 1 दिन रुकता है, 2 दिन रुकता है, 3 दिन रुकता है, 1 हफ्ता वेट करता है, 1 हफ्ता के आसपास वेट करता है, उसकी बीवी वापस नहीं आती, गायब हो गई होती है। तो बाबा के पास, और तब तक ना वो इंसान पूरा ठीक, जब वो अकेले रहने लग गया था, जब उसकी बीवी चली गई थी, उसके बाद वो इंसान पूरा ठीक हो गया, ऑलमोस्ट बिल्कुल हेल्दी हो गया, बिल्कुल मस्त हो गया। तो वो बाबा से वापस जाके पूछता है कि बाबा अब तो मैं ठीक हो गया, अब विभूति का क्या, और उसे हुआ क्या था। तो बाबा ने बताया बेटा जो लड़की के बारे में तूने बताया, तेरी बीवी है बोल के तूने उसने बताया और तेरे पास नहीं आने लगा, तो बाबा ने बोला कि वो एक्चुअली में एक पिशाच थी, एक पिशाचनी या फिर पिशाच थी, और वो तेरे को धीरे धीरे खा रही थी। तू उसका शिकार था, वो तेरे से अट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए वो तुझे धीरे धीरे खा रही थी अंदर से, और तुझे पता नहीं चल रहा था, तुझे स्लो पॉइजन दे रही थी, और तू एक पॉइंट पे तू मर जाता। तो जैसे ही मर जाता फिर वो जाके किसी और को शिकार बनाती, और पिशाच लोग का काम ऐसा। तो उसने बोला कि बाबा तो फिर वो विभूति से डर गई। तो उस बाबा ने बोला कि बेटा वो विभूति का कमाल नहीं है, वो जो कागज में मैंने तुझे विभूति को फोल्ड करके दिया था वो हनुमान चालीसा का एक पन्ना था। तो वो सोच में पड़ गया कि ऐसा हुआ उसके साथ। तो दोस्तों उसके बाद से ना वो रैंडमली लोगों को लिफ्ट देना बंद कर दिया, अपनी जिंदगी में रैंडमली लिफ्ट नहीं देता था, और लोगों पे इतना ज्यादा ओपन होके वन गो पे बिलीव नहीं करता था, भरोसा नहीं कर पाता था। तो और वो ना तब से इतना भगवान पे मानने लग गया कि वो सही रहने लग गया, उसके बाद उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये बातें सारी सच है या मनगढ़ंत कहानियां हैं? क्योंकि मैंने तो ये कहानियां अपने बड़ों से सुनी है। क्या पता मैं जब बचपन में छोटा था उनको, मतलब जब छोटा था उनको पूछता था कि मुझे भूत की कहानियां सुनाओ, तो वो मुझे एज ए रियल स्टोरी ये सब सुनाया करते थे। पता नहीं उन्हें कोई बोला होगा, वो मेरे को बताया, और मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। मैं एक दोस्त बोलूं दोस्तों, ऐसा है, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि ये भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं मैं इतना श्योर नहीं हूं, बट
एक साइंटिफिक वे में अगर बोला जाए तो अगर एनर्जीज होते हैं, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। अब कौन एनर्जी को किस तरह लेता है वो नहीं पता, बट दोस्तों किससे ऐसे सुनने को मिलते हैं कि होते हैं ये सारी चीजें, बट मैं बहुत नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता, बट स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगते हैं, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद करता हूं मैं कभी एक्सपीरियंस भी करूं ऐसा स्पूकी चीजें। तो दोस्तों आज का कहानी ये था, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके बता दीजिए कि कहानी अच्छी लगी, या तो मैं और नया कहानी लेके आऊं, या तो जो भी है आपका जो मन करे आप बता सकते हैं। एंड दोस्तों लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है वीडियो को बनाने के लिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में और एक नया कहानी लेके। ओके दोस्तों, बाय।